जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। पंजाब मुख्यमंत्री का दफ्तर अब धुरी में भी खोला जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा, चंडीगढ़ के अलावा धुरी में भी मुख्यमंत्री का दफ्तर खोला जाएगा, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य बैठेगा और आम जन को कामकाज के लिए चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सोमवार को मान धुरी में उद्योगपतियों के साथ बैठक करते समय कहा है कि उन्होंने उद्योगपतियों को चंडीगढ़ आने का निमंत्रण दिया और कहा है कि उन्हें दर्शक गैलरी में बिठाकर विधानसभा का सेशन दिखाया जाएगा। मान ने माना है कि अभी पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, परंतु लीकेज बंद होनी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का कथित तौर पर पार्टी के कई विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में कई विधायक डाले गए होटल में डेरा डाले जाने की खबर है। गठबंधन में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों दलों में एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में तीसरी बार सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है। 2 दिन पहले यानी रविवार को 2 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। कारण रहा कि इन दोनों विमानों में पक्षी के टकराने से तकनीकी समस्या आ गई। उड़ान के कुछ देर ही बाद विमान को लैंड कराना पड़ा। एक विमान के इंजन में तो आग भी लग गई थी। पहली घटना पटना से दिल्ली जा रहे विमान में हुई और आपको बता दें कि यह स्पाइस जेट का विमान था। दोपहर में और यहाँ पे पटना में उड़ान भरी और कुछ ही देर बाद इसके इंजन में आग लग गई। बताया गया है कि पक्षी के टकराने की वजह से इंजन में आग लग गई थी। दूसरी घटना दिल्ली से गुवाहाटी जा रही विमान में हुई। ये इंडिगो के फ्लाइट थी। ये फ्लाइट 1600 फीट की ऊंचाई पर था, तभी इसके इंजन से एक पक्षी टकरा गया। इसके बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस बुलाया गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में मंगलवार को अलका लांबा ने हाई वोल्टेज हंगामा किया। अलका लांबा सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो वह सड़क पर ही लेट गई। बता दें कि इस दौरान अलका लांबा ने कहा है कि मेरे हाथ में ना बम है ना कोई AK-47, तो फिर मुझसे क्या खतरा है। मैं तो बस आराम से बैठी हूँ, मैं कोई कानून नहीं तोड़ रही हूँ। गांधी के देश में चुपचाप प्रदर्शन करें। इस दौरान उन्हें नारेबाजी भी की है और अलका लांबा ने कहा है कि हाथ बंधे हुए हैं, भारत माता की जय जवान जय किसान नहीं करने दे रहे हैं। यह कौन से संविधान और कानून में लिखा है। शहर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच शहर के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने जिले में बड़ी सभा व अन्य आयोजनों को पूर्णतः पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि आने वाले समय में अगर किसी भी तरह के आयोजन की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे अगले आदेश तक स्थानांतरित कर दे। जी हां, आपको बता दें कि शहर में बढ़ते कोरोना मामले के बीच लगातार गुरुग्राम में भी हंगामा मचा हुआ। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी हुए कहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रसार के चलते जिले में बड़ी सभाओं व अन्य योजनाओं पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुस्लिम महिलाओं ने बुर्का और हिजाब पहनकर योग किया है। कई मदरसों में भी हैप्पी योगा डे की आवाज बुलंद हुई। रामपुर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंगलवार को मुस्लिम महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फरहत अली खान ने शांति निकेतन स्कूल डिग्री कॉलेज रोड पर योग कार्यक्रम में भाग लिया। कुछ महिलाओं ने बुर्का पहनकर योगाभ्यास किया, जबकि मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर योग किया। फरहत अली खान का कहना है कि वह नियमित योग करते हैं और हर साल योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा है कि योग सबके लिए, इसे किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार बनाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को बधाई दी और उम्मीद जताई है कि वह देश के मूल्यों का संरक्षण करेंगे। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित 13 विपक्षी दलों ने मंगलवार को बैठक के बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति जताई है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने मंगलवार को केंद्र की अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध करने को लेकर कांग्रेस पर हमला किया और विरोध का राजनीतिक से प्रेरित और युवाओं को गुमराह करने वाला यहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में इतर सिंह ने कहा है कि विपक्षी दल देश में पेश किए गए सभी सुधारों का विरोध करने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के सुधार का विचार कारगिल समीक्षा समिति के समय से चल रहा था और भारत का टूथ टू टेल और अनुपात कई देशों की तुलना में अधिक है। कर्मचारी चयन आयोग ने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे सभी आवेदकों के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार आयोग विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से 70,000 अतिरिक्त रिक्तियों को भरेगा। इससे संबंधित अधिसूचनाएं नियमित समय से अपलोड की जाएगी। SSC नोटिस के अनुसार आयोग भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के बाद निरंतर प्रयास के तहत लगभग 70,000 अतिरिक्त रिक्तियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कर्नाटक में पिछले कुछ समय से हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद को लेकर देश में काफी हंगामा भी हुआ था। अब इसे लेकर एक नया मामला सामने आया है। यहाँ के हम्पनकट्टा में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 5 मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन से टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगी है। बता दें कि इस कॉलेज के क्लासरूम में छात्राओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसका मुस्लिम छात्राओं ने काफी विरोध किया था। बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। मुस्लिम छात्राओं की ओर से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए टीसी जारी करने की अर्जी देने को लेकर कॉलेज की प्रिंसिपल अनुसुईया राय ने कहा है कि 5 छात्राओं ने टीसी के लिए अनुरोध किया था ताकि वे हिजाब पहनने की इजाजत देने वाले दूसरे कॉलेज में दाखिला ले सके। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली हुई और मौसम सुहाना बना हुआ है। हालांकि यह अभी तक प्री मानसून की बारिश हो रही थी, लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली में मानसून भी 27 जून तक आ जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून दिल्ली में अपनी सामान्य तिथि 27 जून तक आएगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी भी प्री मानसून की बारिश हो रही है। दिल्ली में मंगलवार 21 जून को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया था। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे भारी विरोध के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को घोषणा की कि हरियाणा सरकार सशस्त्र बलों में 4 साल के कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को रोजगार की गारंटी देगी। खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम में घोषणा किया है कि मैं घोषणा करता हूं कि जो कोई हरियाणा सरकार की सेवाओं में शामिल होना चाहता है उसे नौकरी की गारंटी दी जाएगी। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, हम इसकी गारंटी लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अग्निवीरों को राज्य के ग्रुप सी सेवाओं और पुलिस बल में शामिल किया जाएगा। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को अलग अलग बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा की गई। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के साथ बैठक हुई। सबसे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार पीएम आवास पहुंचे। नौसेना प्रमुख से मुलाकात खत्म होने के बाद वायुसेना प्रमुख और एक के बाद एक तरह से तीनों के साथ बैठक हुई और लगातार इस पर चर्चा की गई। और अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना का घोषणा 14 जून को की गई थी, जिसके बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने घाटी में हाल में अल्पसंख्यक पर हुए हमले के मद्देनजर कश्मीर से बाहर पुनर्वास की अपनी मांग को प्रदर्शित करने के लिए मंगलवार को अनोखे अंदाज में योगाभ्यास किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कई तरह के आसन किए और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ हमें न्याय चाहिए जैसे नारे लगाए। राहुल भट्ट की 12 मई को की गई हत्या के बाद से कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बड़गाम में शेखपुरा प्रवासी कॉलोनी पर शिविर स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। केजरीवाल सरकार दिल्ली के बाजारों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने जा रही है। इसके मद्देनजर सरकार 10,000 विक्रेताओं के साथ दिसंबर से दिल्ली बाजार ई पोर्टल की शुरुआत करेगी और उसके अगले 6 महीने में 1 लाख से अधिक विक्रेताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए गए प्रेजेंटेशन में बताया गया कि जिस तरह से ई कॉमर्स कंपनियां हैं उसी तरह से दिल्ली बाजार ई पोर्टल भी काम करेगा। दिल्ली बाजार पोर्टल पर दिल्ली के सभी बाजार और सभी दुकानें उपलब्ध होगी। दिल्ली बाजार पोर्टल इन बाजारों को प्रमोशन भी करेगा। मसलन चांदनी चौक को अगर किसी को देखना है और वो किसी दूसरे शहर में बैठा है तो वो ऑनलाइन दिल्ली बाजार पोर्टल की वेबसाइट पर जाएगा और चांदनी चौक बाजार में अपने पसंद सामान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। तेलंगाना सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए 5,697 करोड़ रुपया आवंटित किए और कहा है कि जरूरत पड़ने पर विशेष निधि जारी की जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 29% आरक्षण लागू कर रही है और अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए हर साल 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। के चंद्रशेखर राव नीति सरकार ने यादव और गोल्ला कुर्मा समुदाय के लोगों को 7.30 लाख मेमेन वितरित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। पैन कार्ड होल्डर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करवाने के लिए अलर्ट जारी किया है। अगर आपने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल पैन आधार लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 थी, लेकिन पेनल्टी के साथ 30 जून तक पैन आधार लिंक किया जा सकता है। अगर आपने 30 जून तक यह काम नहीं किया तो आपको दुगनी पेनल्टी करनी पड़ेगी। दरअसल आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में सबसे जरूरी दस्तावेज है। 31 मार्च 2023 तक आप इसे लिंक कर सकते हैं, लेकिन 30 जून 2022 के बाद पैन आधार लिंक करने पर आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। विपक्षी दलों ने अपना साझा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना साझा उम्मीदवार घोषित किया। अब बारी है एनडीए की। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होंगे, इसको लेकर इस समय दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हो रही है। बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित कई बड़े नेता मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा अपने उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाएगी। बैठक के दौरान ही भाजपा एनडीए गठबंधन
में शामिल सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा करेगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।